संस्कारित जीवन जिया है रुक्मिणी मैया ने। आज रुक्मिणी मैया भी हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, मां ऐसा क्या कार्य करूं जिस कार्य के करने से तेरा नाम लज्जित न हो। तो आज मां कहती है, बेटी सुन, मैं तुझे नियम बताती हूं, अगर उन नियमों का तू पालन करेगी तो विश्वास करके चलना, मेरा नाम लज्जित नहीं होगा और तेरा जो घर है ना वो घर घर नहीं, अब तो तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। आज इतनी सुंदर सीख दी है क्या। आज मां कहती है, सुन रुक्मिणी, कि दौरानी जिठानी जेठ देवर ससुर सास, जो भी नाते रिश्ते हैं ना, यथा योग्य ध्यान में रखते हुए उन समस्त रिश्तों की मर्यादा को तू अपने जीवन का निर्वाह करना। कि दौरानी जिठानी जेठ देवर ससुर सास, और सेवा में मन तू हमेशा ही लगाइयो रे। बेटी, जो भी दौरानी जिठानी जेठ देवर ससुर सास, जो भी तेरे नाते रिश्ते हैं ना, उन नाते रिश्तों का ध्यान रखते हुए उनकी सेवा में तू संलग्न हो जाना। मन कर्म वचन से उनकी सेवा करना, किसी को कोई शिकायत तेरे से उत्पन्न न हो जाए। ऐसा न हो कि कोई शिकायत करने लग जाए। आपने देखा होगा, अगर बहू से कोई काम बिगड़ता है ना, तो सास की सबसे पहली गाली बहू को नहीं, अब तो सबसे पहली गाली जो जाती है ना, बहू की माता को जाती है। सास सबसे पहले कहती है, अरे कुछ सहूर है कि नहीं, तेरी मां ने तुझे कुछ सिखाया या नहीं सिखाया। सबसे पहला उल्हाना मां के लिए जाता है। मां राण ने, ओहो हो बलिहारी जाऊं। अब बताओ, बेचारी मां का कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी मां पर गाली जाती है, तेरी मां ने तुझे कुछ सिखाया या नहीं सिखाया। सबसे पहले गाली जाती है ना मां को। अब तो दोष नहीं है बेचारी मां का, लेकिन फिर भी सर्वप्रथम गाली मां को जाती है। बेटी, निवेदन करती हूं, ऐसा कार्य करना जिस कार्य से मेरा नाम लज्जित न हो जाए। आज महाराज रुक्मिणी मैया निवेदन करती हैं, ध्यान देना विशेषकर। आज निवेदन करती हैं, मां ऐसा क्या करूं जिस कार्य के करने से तेरा नाम लज्जित न हो। आज निवेदन किया, बेटी अगर मेरे नाम को लज्जित नहीं करना चाहती तो एक काम कर ले। क्या? जो भी तेरे नाते रिश्ते हैं, उन समस्त नाते रिश्तों को ध्यान में रखते हुए उनका सेवन करना, उनकी तू सेवा करना, कभी किसी रिश्ते से तुझे शिकायत न हो जाए। दौरानी जिठानी जेठ देवर ससुर सास, जो भी नाते रिश्ते हैं, उन समस्त नाते रिश्तों को ध्यान में रखते हुए उन सबकी सेवा में तू मन को अर्पित कर देना, तू मन को लगा देना। स्वीकार किया है रुक्मिणी मैया ने, मां मैं स्वीकार करती हूं, और कोई सीख हो तो मुझे बताओ। ध्यान देना विशेषकर। आज मां कहती है, रुक्मिणी सुन, और भी मैं तुझे बात बताती हूं, तेरे घर को स्वर्ग बनाने के काम में तेरे आएंगे। क्या? बोले सुन, कि उठ के प्रभात, ध्यान देना विशेषकर, जो बहू जितनी यहां बैठी हैं उनके लिए विशेष कर्तव्य हुआ करता है ये। और आपकी जो पुत्रियां हैं, उन पुत्रियों को आप ये सीख प्रदान करना घर जाकर के, कि उठ के प्रभात, प्रातः काल की बेला में समस्त प्रभारी जनों से पहले घर की बहू को बिस्तर का परित्याग कर देना चाहिए, सैया को छोड़ देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं सब जगह उससे पहले घर की जो बहू है ना, उस बहू को सैया का परित्याग कर देना चाहिए। घर में झाड़ू बुहारू आदि करते हुए समस्त दिन को इस तरह व्यतीत करें कि कभी किसी को कोई शिकायत उत्पन्न न हो जाए। क्या कहती हैं? कि उठ के प्रभात पति देव को प्रणाम कर। प्रातः काल की बेला में उठना, और उठ करके सबसे पहले अपने पति के चरणों में नमन करना, वंदन करना, और उसके बाद बोले उठ के प्रभात पति देव को प्रणाम कर, और उनको हुक्म सदा शीस पे चढ़ाइयो रे। प्रणाम करना, और प्रणाम करने के बाद पति की जो भी आज्ञा हो उस आज्ञा को स्वीकार करके उसे मस्तक पर धारण कर लेना। तू ऐसे नियम को अगर अपनाएगी तो तेरा घर घर नहीं, अब तो स्वर्ग बन जाएगा। आप में से दी किसी ने सीख? ऐसी सीख दी किसी ने? बोलो, अगर किसी ने दी हो तो हाथ ऊपर करके बताओ।
ऐसी कोई नहीं। ऐसी सीख दी नहीं दी ना। आपके घर बहू आकर के उपद्रव मचाती है, आप चाहती हैं आपकी पुत्री ऐसे घर में जाए जिस घर में राज्य करे, और आपके घर में बहू आए वो नौकरानी बन करके रहे। यही तो सबकी इच्छा रहती है ना। अगर आप अपनी पुत्री को चाहती हैं कि पुत्री पराए घर में जाकर के सुखी जीवन जिए, तो आपको सबसे पहले अपनी बहू को सुखी रखना प्रारंभ करना पड़ेगा। आप अपनी बहू को सांस भी ना लेने दें और आप सोचें कि आपकी पुत्री सुखी रहे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप जो बोते हैं ना वही सामने आया करता है। पहले की माताएं उत्तम सीख देती थी, लेकिन आज की माताएं बड़ी विलक्षण सीख दिया करती हैं। बताएं आज की माताएं क्या सीख देती हैं? आज की माताएं, हमें पता है आज की माताएं कैसे सीख देती। पहली माताएं कहा करती थी कि ओरी मेरी बेटी तो है जानू है पराए घर, और जाके वहां तू न मेरे नाम को लजइयोरी, मेरे नाम को लज्जित मत करना। पहले की माताएं कहती थी, लेकिन आज की माताएं बिल्कुल विपरीत कहती हैं। क्या कि ओरी मेरी बेटी तो ही जानू है पराए घर, और जाके वहां तू न मेरी नाक को कटइयोरी। आज की माताएं कहती हैं पराए घर जाकर के तू मेरी नाक को मत कटा देना। माँ डाल डाल तो बेटी पात पात। बेटी भी कहती है अरे माँ कैसी बात की, तेरी नाक हमारे होते हुए कट जाए, हो ही नहीं सकता। वैसे तो हम अपने आप में समझदार हैं, लेकिन माँ अगर तेरा आशीर्वाद और मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। बता ससुराल में जाकर के ऐसा क्या करूं जिससे कि तेरी नाक न कटे। आज की माताएं सीख देती हैं। क्या कहती हैं? पहले की माताएं कहती थी दौरानी जिठानी जेठ देवर ससुर सास, सेवा में मन तू हमेशा ही लगई हो रही। लेकिन आज की माताएं क्या कहती हैं कि दौरानी जिठानी जेठ देवर ससुर सास, और लड़बे में काहूते पिछारी मत रहियो री। बेटी तू लड़बे में किसी से पीछे मत रहना। कोई भी नाता रिश्ता क्यों न हो, होंगे अपने लिए रिश्ते, लेकिन अगर तेरे से कोई ज्यादा बोले तो चिंता मत करना। लड़ाई में किसी से पीछे नहीं रहना। पहले की माताएं कहती थी उठ के प्रभात पतिदेव को प्रणाम कर, उनको हुक्म सदा शीश पे चढ़ाई। लेकिन आज की माताएं कहती हैं बेटी होके बेफिक्र खूब खाना और सोना तू, और एक बात कहता है सैकड़ों सुनैयोरी। बेटी खूब खाना खूब सोना, बेफिक्र होकर के अगर तेरे से कोई एक कहे उसे 100 सुना देना। फिर भी अगर कोई बोले बेटी सावधान करती हो ध्यान रखना कि दबके न रहियो बेटी। आज की माताएं कहती हैं कि दबके न रहियो बेटी जाके ससुराल घर, कि दबके न रहियो बेटी जाके ससुराल घर, और विपत्ति पड़े पे मोको फोन मिलइयो री। दबके मत रहना। अगर कोई विपत्ति पड़ जाए, कोई आपत्ति पड़ जाए तो एक बार नंबर डायल कर देना। तेरे बाप को लेकर के, तेरे भाइयों को लेकर के पहुंच जाऊंगी, और पहुंच करके दहेज एक्ट, राम जाने कितने कितने एक्ट सरकार के द्वारा चल रहे, और जितने केस हैं, क्षमा करना आप मुझे, आज मैं कड़वी बात बोल रहा हूं क्योंकि मुझे कल से आप लोगों को बुलाना नहीं है ना, इसलिए आज मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, क्षमा करना माताओं। लेकिन जितने भी केस हुआ करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100 केसों में से 95 से कहीं ज्यादा केस झूठे हुआ करते हैं। आज देख लो आप, थोड़ी सी आपकी लापरवाही समस्त परिवार को बिगाड़ करके रख देती है, समस्त परिवार का नाश करके रख देती है। पिता की कोई गलती नहीं, पिता भी जेल में पड़ा हुआ है लड़के का, माँ भी जेल में पड़ी है, बाप भी, पिता भी जेल में, भाई भी जेल में लड़के का। क्या मिला? और आप स्वयं आकर के मां के घर पर पुत्री पड़ी रहती है। क्या यही जीवन है? घर को अगर आप स्वर्ग नहीं बनाती, आप कहीं ना कहीं देखना, आप कहीं ना कहीं दूसरे का नहीं, अब तो आप अपना बिगाड़ती हैं। आपके घर पर आकर के क्या आपको सम्मान मिलता है? आपकी भूल है। पुत्री पिता के घर पर उतनी ही अच्छी लगती है
जितना रिश्तेदार आकर के हमारे घर पर अच्छा लगता है। रिश्तेदार अगर डेरा डाल करके बैठ जाता है तो वो रिश्तेदार भी रिश्तेदार नहीं रहा करता है। पुत्री को आपको सीख देनी चाहिए, ऐसी उत्तम सीख प्रदान करो कि पुत्री जाकर के आपके घर अपने घर को बसा सके। अगर अच्छी सीख नहीं देंगी तो आपके घर पर भी किसी की पुत्री आएगी और वो पुत्री आकर के आपके घर का अगर सर्वनाश करे तो कैसा लगेगा। आज उत्तम सीख प्रदान की है, बेटी तुझे पराए घर जाना है, जाकर के उत्तम सीख लेकर के जा। वहां पर जो भी तेरे नाते रिश्ते हैं उन समस्त नातों रिश्तों का ध्यान रख करके तू अपने जीवन का निर्वाह करना। आज रुक्मिणी मैया को विदा किया है। भगवान कन्हैया द्वारका में रुक्मिणी मैया को लेकर के पहुंचे हैं। भगवान कन्हैया का विवाह हुआ, समस्त द्वारका में प्रसन्नता की लहर दौड़ चुकी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए रुक्मिणी मैया की जय। महाराज आनंद ही आनंद है। कष्ट के दिन व्यतीत हो चुके, दुष्ट समाप्त हो चुके, अब तो केवल भगवान कन्हैया के जीवन में आनंद ही आनंद प्रारंभ हो रहा है। रुक्मिणी मैया के साथ में विवाह होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक सत्राजित नाम के राजा हैं। सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके एक श्यमंतक नामक मणि प्राप्त की है। उस मणि की विशेषता थी, वो मणि नित्य प्रति एक मन सोना प्रदान किया करती थी। महाराज आज उसी मणि को अपने गले में धारण करके सत्राजित भगवान कन्हैया से भेंट करने के लिए आया है। जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया है, मानो दूसरा सूर्य उदय हो रहा हो, इतनी प्रकाशित हो रही थी वो मणि। उस मणि को देख करके समस्त द्वारकावासी आज सत्राजित से निवेदन करते हैं, सत्राजित ये मणि बड़ी उत्तम मणि है। ये मणि अपने आप में और ज्यादा प्रकाशित हो जाएगी अगर आपकी जगह भगवान कन्हैया के गले में पड़ जाए तो। आज मन में कुभाव आ गया सत्राजित के। अभी तो द्वारकावासी बोलते हैं अगर कन्हैया ने इस मणि को मांग लिया तो मुझे ये मणि भेंट करनी पड़ेगी। यद्यपि सत्राजित देना नहीं चाहता, आज भगवान कन्हैया से भेंट करने आया था लेकिन भेंट नहीं करता, उल्टे पैर लौट करके अपने राज्य में चला जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कुछ समय के बाद में सत्राजित का भाई प्रसेनजित इसी मणि को धारण करता है और मणि को धारण करके आज महाराज शिकार खेलने के लिए जाता है और वहां पर जंगली पशु के हाथों समाप्त हो जाता है। लौट करके जब प्रसेनजित नहीं आया तो सत्राजित ने भगवान कन्हैया पर कलंक लगा दिया, लांछना लगा दिया कि कन्हैया ने मेरे भाई को समाप्त करके और स्यमंतक नामक मणि को चोर लिया है। आज महाराज धीरे धीरे भगवान कन्हैया के पास में वो बात पहुंची है। जब भगवान कन्हैया के पास में बात पहुंची है, भगवान कन्हैया को दुख दूर हुआ है और उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए आज भगवान कन्हैया जंगल में जाते हैं और महाराज पद चिन्हों के माध्यम से खोजते खोजते प्रसेनजित को आज भगवान कन्हैया एक गुफा में प्रविष्ट होते हैं। महाराज वहां पर एक ऋक्ष राज रहता है उस गुफा में और महाराज भगवान कन्हैया को आता देख करके द्वंद्व युद्ध करने के लिए महाराज भगवान कन्हैया के सामने पहुंच जाता है। 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध होता है। महाराज 28वें दिन क्षमा याचना करता है भगवान कन्हैया से, महाराज हो सके तो मुझे क्षमा करो। आज पहचान लेता है ये ऋक्षराज कोई और नहीं, ये राम अवतार का जाम्बवंत था। रामा अवतार में जो भगवान राम के साथ में जामवंत जो रहते थे, जामवंत जिनकी सहायता से सीता जी की खोज हुई थी, हनुमान जी महाराज जिनकी आज्ञा को लेकर के गए थे, वो जामवंत थे। आज तक प्रतीक्षारत थे भगवान कन्हैया की। त्रेता में जब राम और रावण का युद्ध हुआ था उस समय पर समस्त वानर थक जाते हैं लेकिन जामवंत युद्ध करते करते नहीं थकते, युद्ध समाप्त हो जाता है। तब भगवान राम से निवेदन किया था महाराज मेरी भुजाओं की जो फड़कन है वो समाप्त नहीं हुई है, कैसे इन भुजाओं की फड़कनों को समाप्त करूं। भगवान श्री राम ने कहा था मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में आऊंगा और स्वयं अपने हाथों से युद्ध करके तुझको परास्त करके तेरी भुजाओं की फड़कन को दूर करूंगा। आज भगवान कन्हैया ने इसको परास्त किया है, पहचानते देर नहीं लगी, भगवान कन्हैया के चरणों में गिर जाता है, क्षमा याचना करता है। भगवान कन्हैया अभय दान प्रदान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज
जामवंत निवेदन करता है भगवान कन्हैया से, गोविंद अगर आप क्षमा करना चाहते हो तो एक कृपा करो, मैं तब समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। मेरी जाम्बवती नाम की पुत्री है, जाम्बवती नाम की पुत्री है, इस पुत्री को अगर आप स्वीकार करें तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। भगवान कन्हैया ने जाम्बवती को स्वीकार किया है और जाम्बवती के साथ में जामवंत ने वो स्यमंतक मणि भी जो प्रसेनजित को समाप्त करके ली थी, वो मणि भी भेंट के स्वरूप भगवान को प्रदान करती है। आज भगवान कन्हैया का जामवती के साथ भी विवाह होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने विवाह हुए बताओ, कितने हुए अभी? 2 विवाह। पहला किसके साथ? रुक्मिणी मैया के साथ, और दूसरा जाम्बवती के साथ में। महाराज भगवान कन्हैया जाम्बवती को साथ में लेकर के, स्यमंतक मणि को साथ लेकर के द्वारका में आते हैं और महाराज राजा सत्राजित को बुलाया है और राजा सत्राजित को मणि वापस करते हुए प्रताड़ित किया है भगवान कन्हैया ने। खबरदार सत्राजित, अगर बिना सोचे समझे तूने आगे से किसी पर लांछन कलंक लगाया, ये मैं कृष्ण था, मैंने अपना कलंक धो लिया। अगर कदाचित ये मणि मुझे प्राप्त नहीं होती तो लोग संसार में यही कहते कि सत्राजित की मणि को कृष्ण ने ही चुराया होगा। आज मणि को प्रदान किया है, समस्त घटना को बताया, आज दुख हुआ है सत्राजित को। आज भगवान कन्हैया के चरणों में नतमस्तक हुआ है, नाक रगड़ने लगा, हो सके तो महाराज मुझे क्षमा कर दो। भगवान तो दया के सागर हैं। भगवान कन्हैया सत्राजित को क्षमा करते हैं, अभय दान प्रदान करते हैं। सत्राजित पुनः लौट करके आया है अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के, और महाराज सत्यभामा को लेकर के आता है और महाराज निवेदन करता है, प्रभु अगर आप मुझे क्षमा करना चाहते हो तो मेरी पुत्री सत्यभामा को आप स्वीकार करो, तब मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया है। आज भगवान कन्हैया सत्राजित की पुत्री सत्यभामा को स्वीकार करते हैं और सत्यभामा के साथ में आज सत्राजित उस स्यमंतक मणि को भी भगवान कन्हैया को भेंट के स्वरूप प्रदान करता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने विवाह हुए बोलो? 3। सत्यभामा के साथ भी हो गया ना? कितने हुए बोलो? बोल के बताओ ना। 3। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया का धीरे धीरे कार्यकाल आगे बढ़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ में भ्रमण करने के लिए निकले हैं और भ्रमण करते हुए भगवान कन्हैया की घनघोर जंगल में यमुना के किनारे एक स्त्री पर नजर पड़ी है। वो स्त्री एक आसन पर बैठ करके तपश्चर्या करने में लगी है। कठोर तप को देख करके भगवान कन्हैया ने अर्जुन से प्रश्न किया, अर्जुन ये कौन है और ये किस हेतु से तप कर रही है? अर्जुन को नहीं पता था तो भगवान कन्हैया ने आदेश दिया, जाकर के पूछो इसके तप का कारण क्या है, इतना कठोर तप ये क्यों कर रही है। जब अर्जुन ने जाकर के पूछा है तो अर्जुन से उसने निवेदन किया है, महाराज मैं कोई और नहीं, अब तो मैं कालिंदी हूं, और कालिंदी हो तेरे तप का कारण क्या है? बोले मेरे तप का कारण यही है कि मुझे भगवान कन्हैया पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। आज भगवान कन्हैया देर नहीं लगाते, भगवान कन्हैया कालिंदी को भी स्वीकार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कितने विवाह हुए? कितने हुए? 4। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अवंती देश के राजा हैं बिंद एवं अनबिंद।